नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं टी विद ओशो के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। और हम ओशो की 10 कमांडमेंट्स जो रामचंद्र जी ने पूछी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और स्वामी जी, आपका स्वागत है। हम उसी विषय पर आज फिर आगे बात बढ़ाएंगे। नमस्कार मस्तो बाबा, नमस्कार सभी दर्शकों को, और स्वागत है आपके सवालों का प्रथम आज्ञा के संबंध में। स्वामी जी, ओशो का जो सुझाव है आदेश के रूप में, वो सामाजिक अंतःकरण नहीं, अपना वास्तविक अंतःकरण है। उससे जो आए उसको मानने की बात है, जैसा मैं समझा और मेरे श्रोता भाई भी समझे होंगे। इसमें स्वामी जी, मैं एक चीज़ आपसे चाहूँगा। आपने कहा कि एक पुलिस वाला बाहर है, एक पुलिस वाला समाज या कंडीशनिंग के द्वारा हमारे भीतर बिठा दिया गया है, और एक पुलिस वाला जो मुझे देख रहा है हर समय, जिससे कि मैं कहूँ मैं जागरूक विवेकपूर्ण लूँ। कैसे कोई एक साधक उस जो भीतर का अंतःकरण है, जो एक्चुअल अंतःकरण है, उसको जगाए भी और उसके मार्गदर्शन में चले भी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो यही है कि हमको समझ में आ गया कि जिसको मैं मेरा मन कह रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बस यहीं से क्रांति शुरू हो जाती है, फिर वास्तविक मैं की तलाश आरंभ हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता, हम सब बंधन तोड़ना चाहते हैं। अगर मुझे समझ में आ गया कि मेरे विचार भी कारागृह हैं, ये दूसरों के द्वारा पहनाई गई सूक्ष्म जंजीर है, जिसको मुझे आभूषण कह के बताया गया है ताकि मैं उसको खुद ही पकड़ कर रखूं। यह बात जैसे ही ख्याल आती है, आभूषण आभूषण नहीं रह जाते, जंजीर हो जाती हैं और हम उससे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो परतंत्रता का बोध स्वतंत्रता को जगाता है। हम अपने मन के गुलाम हैं, इस बात का एहसास हमारे भीतर आज़ादी का पहला कदम हो जाता है। हमारे भीतर विवेक जागना शुरू होता है, हम अप दीपोभाव होना शुरू होते हैं। और यहीं से जो आपने एक पहले सवाल पूछा था, उसका उत्तर भी इसमें जोड़ दूं। यदि हम मन से कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो वो अहंकार जन्य होती है। समझो किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बातें कही, मैंने गौर से सुनी और मैंने थोड़ा समय दिया अपने भीतर से मेरे क्या रिस्पांस आता है, अपने मन को भी इंटरफियर नहीं करने दिया। अब मेरा जो रिस्पांस आएगा वह बिल्कुल सही होगा, ठीक होगा, वह अहंकार जन्य नहीं होगा। और अगर मैं तुरंत जो रिएक्ट कर रहा हूं, रिएक्शन हमेशा दूसरे के खिलाफ होता है, मैं तुरंत उसको गलत साबित करना चाहता हूं, वो मेरे भीतर का अहंकार दूसरे के अहंकार से राजी नहीं हो रहा, उसको नीचे दिखाना चाह रहा है। इस बात को अगर मैं गौर से जागरूक होकर उसी समय देखूं तो मैं खुद ही पकड़ लूंगा कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे भीतर का अहंकार, वो जो लड़ना चाह रहा है, दूसरे को हराना चाह रहा है, स्वयं को ऊपर प्रतिष्ठित करना चाह रहा है, ये वो है। तब मैं रुक जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा, मैं एक मौका दूंगा, एक बीच में एक गैप छोड़ दो ताकि कॉन्शसनेस थोड़ी जागे। तो ये नए साधक को इस बात का प्रयोग करना चाहिए, बजाय तुरंत निर्णय करने के थोड़ा सा विलंब करो, ताकि मन जो कि आवेश में आ गया था, याद रखिए आवेश हमेशा क्षणिक होता है, टेम्पररी, एक एक्साइटमेंट है, वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। अगर हम कुछ घंटे के लिए रुक गए, एक दिन के लिए रुक गए, तब हम पाएंगे भीतर शांति आ गई, वो उत्तेजना विदा हो गई, और उस शांत चेतना की अवस्था में हमारे भीतर एक क्लैरिटी आई। अब इसमें ना तो हम उस व्यक्ति की मान रहे हैं और ना अपने भीतर बैठे उस मन की मान रहे हैं, एक थर्ड पार्टी डिसीजन हो रहा है। हमारे भीतर आत्मा जाग गई। अब हो सकता है सामने वाले की बात सही हो, तब हम उससे राजी हो जाएंगे, और हो सकता है उसकी बात गलत हो, तब हम उससे राजी नहीं होंगे। लेकिन इसमें झगड़े की कोई बात नहीं रही, ऊंचा नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। हम विनम्रतापूर्वक जाकर अपनी बात कह देंगे कि माफ़ करिए, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम इतनी विनम्रतापूर्वक कहेंगे, चूँकि हम भी आवेश में नहीं हैं, वह व्यक्ति भी आवेश में नहीं होगा इस वक्त, वह भी शांति से सुनेगा, समझेगा, 90% चांसेस हमारे भीतर कभी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं होगा, 90%। अब कोई 10% बिल्कुल ही जिद्दी हो, पागल हो तो बात अलग है, अन्यथा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कम से कम हमारी तरफ से तो नहीं होगा।
हम अपनी बात कह के पीछे हट जाएंगे। वो सुने ना सुने, माने ना माने, उसकी मौज है, क्योंकि हम उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। हम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, वह अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारे भीतर जो कंडीशनिंग वाला मन बैठा है, उसको आधुनिक उपमा से समझना, एक रोबोट है, यंत्र मानव, उसके भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली हुई है और उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। तो हमारे भीतर जो इंटेलिजेंस है, जिसको हम कह रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय द सोशल कंडीशनिंग, लॉन्ग एजुकेशन, है ना। चारों तरफ हम जो देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, वो हम सीख गए, और इसका रिमोट कंट्रोल समाज के पास है, और वो जो ऐसी बटन दबा रहे हैं, हमारे भीतर से वैसा रिएक्ट हो रहा है। तो जब हम विवेक पूर्वक नहीं जी रहे हैं, अपना भीतर का दीपक जलाए बगैर हम एक रोबोट की भांति व्यवहार कर रहे हैं, रोबोट भी रिएक्ट करेगा, है ना। जैसी रिमोट कंट्रोल दबाई जाएगी वैसा वो करेगा, वो फॉलो भी करेगा, तो भी एक रिएक्शन है, वह भी यंत्रवत है। और अगर वो विद्रोह भी करता है, बगावत भी करता है, वह भी बटन दबाई गई इसलिए कर रहा है। याद रखिएगा, सामान्यतः हम जिनको क्रांतिकारी कहते हैं, जो रूढ़िवाद के खिलाफ हैं, ये भी उतने ही रोबोटिक हैं जितने कि अंधे अनुयायी रोबोटिक हैं। कोई फर्क नहीं है, एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। इस रोबोट में ये वाली बटन दबाई गई है कि फॉलो करो नेताजी जो कह रहे हैं उसको, और दूसरे रोबोट को बटन दबाई गई है कि फॉलो नहीं करना, बिल्कुल है, ना करो, बिल्कुल नहीं करना, इनका उल्टा करना जो ये कहें। अब इसको समझना, दोनों ही उस आदेश देने वाले से बंधे हैं, है ना। एक अनुगमन करके बंधा है पॉजिटिवली, और एक नेगेटिवली बंधा है कि वो आदमी जो कहेगा मैं उसका उल्टा करके दिखाऊंगा। कुछ लोग होते हैं ना उल्टी खोपड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बेटा था, उल्टी खोपड़ी, जो कुछ कहा उससे ठीक उल्टा करेगा। नसरुद्दीन ने भी ट्रिक ढूंढ ली थी कि जो नसरुद्दीन करवाना चाहता था उससे विपरीत बात उससे कहता था, तो काम चल जाता था। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। नसरुद्दीन किराने की दुकान करता था और पास के शहर से सामान खरीद के लाता था। नदी क्रॉस करना पड़ती थी नाव में। तो उस दिन की घटना है कि नाव में बैठे हैं, नमक के बोरे रखे हुए हैं नाव में, एक किनारे नसरुद्दीन है, दूसरे कोने पर उसका बेटा बैठा है। नाव बाएं तरफ को थोड़ी ज़्यादा वजन हो रही थी, तो नसरुद्दीन ने चाहा कि अपने बेटे को दाहिनी तरफ खिसका दे ताकि बैलेंस हो जाए। तो उससे तो उल्टा कहना पड़ता था, उल्टी खोपड़ी, तो उससे कहा बेटा बाएं तरफ थोड़ा सा खिसक जा। एक्सपेक्टेड था कि वो राइट साइड में खिसकेगा, मगर बेटा ने लेफ्ट साइड में खिसक गया, वो पूरी नाव पलट गई, सारे नमक के बोरे गिर गए, सब बह गया। नसरुद्दीन बड़ा हैरान। नसरुद्दीन का तुमने ये क्या किया? उसने कहा पिताजी अब मैं वयस्क हो गया हूं। अब मैं समझ गया आपकी चालबाजी, आपने मुझे बहुत बुद्धू बनाया। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं ये पकड़ने की कोशिश करूंगा आपका इंटेंशन क्या है, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। सिर्फ वचन पे नहीं, आपके इंटेंशन को भांपूंगा, आप चाहते क्या है। अब मैं बड़ा हो गया हूं, बहुत बुद्धू बनाया आपने। लेकिन याद रखना, ये नसरुद्दीन का बेटा तब भी नसरुद्दीन का ही बंधन में है, ये उल्टा कर रहा है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अंधे अनुयायी हो गए, वे तो गुलाम हैं, हमें दिखाई देता है। लेकिन तथाकथित क्रांतिकारी और विद्रोही बगावती लोग भी वैसे ही हैं, सिर्फ दिख नहीं रहा है, वो भी उनके विरोध में है। समझो कोई अपने माँ के विरोध में है, अक्सर बच्चे हो जाते माता पिता के विरोध में। अब माताजी उनकी किसी देवी देवता को मानती थी, उसकी पूजा करती थी। अब ये बेटा बड़ा हो गया, जब तक छोटा था माँ इसको पकड़ के ले जाती थी और सिर पकड़ के झुकाती थी। अब ये बड़ा हो गया, अब ये बगावत करेगा, ये मंदिर नहीं जाएगा, ये देवी देवता को नहीं मानेगा। एक्चुअली इसका देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है, अपनी माँ को दिखाना है कि तुम मुझे अब नहीं झुका सकती, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जो जो चीज़ें माँ ने मना की थी अब ये सब करेगा। जो जो माँ ने कहा था बेटा ऐसा करना ऐसा करना, कई सालों तक वो फॉलो करता रहा जब तक कमज़ोर था। अब वो अपने पैरों पे खड़ा है, अब वो सारी बातें करके बताएगा अपने माता पिता के खिलाफ। ये क्या सोच रहा है कि मैं माता पिता से मुक्त हो गया? नहीं, ये भी मुक्त नहीं हुआ। वो जो पेरेंट्स की मान के जिंदगी भर चल रहा है, वो तो हमको सबको दिख रहा है कि मुक्त नहीं हुआ। लेकिन ये जो बगावती है, ये भी मुक्त नहीं हुआ, ये नेगेटिव ढंग से अभी भी बंधा है।
ये देख रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं, उसका उल्टा करके दिखा दो। तो बंधन तो अभी भी है, स्वतंत्र तो नहीं हुआ। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वच्छंद। तुम अपने छंद से, अपने भीतर के सुर से, अपनी सूझबूझ से जियो। बाहर वाले क्या कह रहे हैं उनकी सुनना, समझना, परखना, अवसर देना अपने भीतर स्पष्टता आने का। हो सकता है कभी उनकी बात बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल वैसा करना। कभी तुम्हें लगे कि ठीक नहीं है तो मत करना। तो किसी भी प्रकार से तुम बंधे नहीं हो, ना पॉजिटिवली ना निगेटिवली। तुम हमेशा अपना निर्णय खुद कर रहे हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नहीं तो निगेटिव क्रांतिकारी लोग, विद्रोही लोग अपने आप को समझते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। वो स्वतंत्र नहीं हुए, वो अभी भी बंधे हुए हैं। पश्चिम में नारी मुक्ति आंदोलन आया आज से 50-60 साल पहले, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, और महिलाओं ने बगावत कर दी, पुरुषों की नहीं मानेंगी। और वे जो बगावत में उन्होंने जो किया वो ठीक वही था जो पुरुषों की नकल। वे सिगरेट पीने लगी, वे शराब पीने लगी, पुरुषों जैसे छोटे बाल रखने लगी, पुरुषों जैसे कपड़े पहनने लगी। बगावत हुई कहां? नारी मुक्ति का तो मतलब होता नारी का जो स्वधर्म है उसके अनुसार नारी को जीना चाहिए। तो अभी तक वो पुरुषों की गुलाम बन के पुरुष जैसा चाहते थे वैसा जी रही थी, और अब बगावत करके वे उसका ठीक उल्टा करने लगी। जो पुरुष नहीं चाहते थे वैसा करने लगी, लेकिन अभी भी पुरुषों की ही गुलाम है। केंद्र में पुरुष ही है, केंद्र बिंदु वही है। तो मुक्ति कहां हुई? इसको मैं नारी मुक्ति नहीं कहता। तो ठीक इसी प्रकार हर साधक को सोचना होगा, विचारना होगा। हम सबकी सुने समझें खुले हृदय से, और अपने भीतर से आने दें क्या आदेश आता है। एक और आखिरी बात इसमें जोड़ दूं, अगर हमने दूसरे की बात भी मानी तब भी याद रखिए यह मेरा ही निर्णय है। समझो आपने मुझसे कुछ कहा और मुझे ठीक लगा, दिस इज माई डिसीजन, मैं आपकी बात मान रहा हूं, यह भी मेरा निर्णय है। तो अंततः जिम्मेवारी और स्वतंत्रता मेरी अभी भी बरकरार है। अच्छा, हम दूसरे की बात क्यों मानना चाहते हैं, भीड़ में चलना क्यों चाहते हैं, भेड़ चाल? क्योंकि हमें उसमें अपना उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी भीड़ जैसा कर रही हम भी कर रहे, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। आदेश मिला, जिस आदमी ने हिरोशिमा नागासाकी बम पटका, उसके बाद वो अपने घर जाके अपनी पत्नी से प्रेम किया, बच्चों के साथ खेला, फिर खाना खा के सो गया, चैन की नींद। सुबह पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू लिया, उससे पूछा, करीब करीब 2.25 लाख आदमी 1 सेकंड में खाक हो गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा, मुझे क्या लगेगा, मुझे तो आदेश आया था कि ऐसा करना है, मैंने कर दिया। आई हैव डन माई ड्यूटी। मैं आके अपने बच्चों के संग समय बिताया, पत्नी से प्रेम किया, खाना खाया पिया और चैन की नींद सोया। आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जब हम दूसरों का आदेश मान के जी रहे हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। निश्चित रूप से जब उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर आएगा तो चिंता होगी, देयर विल बी एंग्जाइटी। इस बात को खूब याद रखिए। एक स्वतंत्र व्यक्ति काफी चिंताओं में घिरेगा, बड़े द्वंद्व उसके सामने खड़े होंगे, मुश्किलें लगेंगी, क्या निर्णय करे। हर निर्णय के साथ कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दिखाई दे रहा है। चुनना मुश्किल है, हमेशा मुश्किल है, लेकिन चुनना तो होगा। तो हम अंधे अनुयायी जो बन जाते हैं, किसी की भी आज्ञा मानने को तैयार हैं, उसकी वजह यह है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं। मिलिट्री में लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं सारी दुनिया में, एंड नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ऊपर से आदेश आ रहा है, वो ऊपर कौन है? वो उसके ऊपर से आ रहा आदेश, उसके ऊपर भी कोई है, वहां से आदेश आ रहा है, बस जैसा कहा गया वैसा करो। सन्यासी, आध्यात्मिक साधक सैनिक से ठीक विपरीत अवस्था में है। उसे अपने भीतर आत्मा को जागृत करना है। एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, फिक्र होगी, बहुत मुश्किलें होंगी। जब हम किसी का आदेश नहीं मानेंगे, हम अपनी ही कंडीशनिंग को भी हमने देख लिया कि हमारी नहीं है, बहुत मुश्किल में एक वैक्यूम, एक शून्यता का अनुभव होगा। लगा कि हम भटक गए, खो जाएंगे। और कन्वीनियंट वही लगता था, कंफर्ट जोन। भीड़ जो मान रही है आसपास की वो मान लो, चैन से रहो। नहीं, सन्यासी की जिंदगी बेचैनी की जिंदगी होगी।
कई लोग मेरे पास आते हैं शांति की खोज में, मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं कि तुम गलत जगह आ गए। शांति की खोज, यहां तो बहुत चिंता पैदा होगी। इतनी चिंता तो दुनिया में किसी को नहीं है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने लिए। सब लोग भीड़ का अनुगमन कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। सन्यासी सोचेगा, विचारेगा, चिंता में होगा, फिक्र में होगा, लेकिन धीरे 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 इसी से आत्मा जागेगी, वह चेतेगा, विवेक जागृत होगा, अपने स्वधर्म का एहसास होना शुरू होगा। हाँ, अंत में जाके शांति आएगी, आरंभ में नहीं, बहुत अंत में जाके शांति आएगी जब विवेक पूरा जाग जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये तो बड़ी कठिन प्रोसेस है। शुरू में जो आपने कहा, ओशो का भी उदाहरण दिया कि जो संदेह है, संदेह के बाद जब श्रद्धा पैदा होगी, यहाँ इस तरह से जब अशांति से शांति मिलेगी, वही परिपक्व साधक होगा, वही परिपक्व सन्यासी होगा, वही एकमात्र जो आप बताना चाहते हैं, इसके बाद ही उसे उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात पकड़ी आपने। स्वामी जी, जो भी आपने तीसरा व्यक्ति कहा था अभी बात समझाते हुए, क्या कृष्ण ने इसी को साक्षी कहा है? बिल्कुल ठीक, यही शब्द है, साक्षी, दृष्टा, जो जगत की घटनाओं को भी जान रहा है और मेरे भीतर जो मनोजगत है, इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड को तो जान ही रहा है, जो इनर मेंटल वर्ल्ड है उसको भी जो जान रहा है वह दृष्टा है, वह साक्षी है। तो भगवान कृष्ण साक्षी कहते हैं, महर्षि पतंजलि उसको दृष्टा कहते हैं। नाम हम कुछ भी दे दें, वो जो जानने वाला है भीतर, जो अपने मन के विचारों को भी जान रहा है, वह स्वयं एक विचार नहीं है। विचार आते जाते हैं, वो कंटिन्यूअस है। दोनों में फर्क ये है, विचार आता है जाता है, भावनाएं आती हैं जाती हैं। अभी क्रोध आ गया, एक उत्तेजना पैदा हो गई, बुरे बुरे विचार आने लगे, हिंसा की बातें आने लगी मन में। थोड़ी देर में वो उत्तेजना चली गई, क्रोध विदा हो गया, वो बुरे विचार भी चले गए। अभी थोड़ी देर में प्रेम और करुणा का भाव आ गया, अच्छे अच्छे सद्विचार आने लगे। वो जो साक्षी चैतन्य है, ये क्रोध आने के पहले था, क्रोध के दरमियान था और क्रोध के जाने के बाद भी था। प्रेम आने के पहले था, प्रेम के दौरान था और प्रेम समाप्त हो गया उसके बाद भी था। दिस इज कंटिन्यूटी, हमेशा मौजूद है। कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, लेकिन वो जानने वाला मौजूद है। वह साक्षी है, वह दृष्टा चैतन्य है। तो उस तक पहुंचने का उपाय यही है, हम बाहर की आज्ञाओं से मुक्त हो जाएं। हमारे मन में बाहर के ही लोगों ने जो पुलिस बिठाल दिया है, जिसको हम अपना समझने लगे, उसको भी हम दूर से देखें, एक डिस्टेंस पैदा हो जाए। तो साक्षी होने की जो कला है, वो दूरी पैदा करने की कला है। अगर आपको आईना देखना है और आप बिल्कुल नाक सटा के खड़े हो गए, आंखें सटा के खड़े हो गए, तो अपनी ही छवि भी नहीं दिखाई देगी। एक दूरी चाहिए आईने से, तब आप अपना भी चेहरा और रूप देख पाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर हम मन विचारों के, भावनाओं के बहुत निकट चिपक गए हैं उनसे, जिसको हम कहते हैं तादात्म्य होना, आइडेंटिफिकेशन, फिर हमें वो ऐसा नहीं लगता कि ये पराये हैं। तो साधक को जानबूझकर दूर से देखना होगा, जैसे किसी अन्य के मन के विचारों को देख रहा हूं। ये मेरे नहीं है, यह भाव आते ही, और ये कोई कल्पना नहीं है, दिस इज द रियलिटी। सारे विचार किसी अन्य के हैं, मेरे नहीं है। वो कहावत है ना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा। हमारा मन बस वही है, भानुमति का कुनबा। सारी कंट्राडिक्टरी बातें मौजूद हैं। दूर खड़े होकर देखो, ना ये वाली बात मेरी है, ना ये वाली बात मेरी है, और तब वे बातें क्षीण होने लगती हैं, विदा होने लगती हैं, और तब अपने उस चैतन्य का एहसास प्रगाढ़ होने लगता है। भगवान कृष्ण उसी को साक्षी कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी समझाने के लिए। इसमें मैं अब थोड़ा सा आपसे और चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। जब हम पुराने पिछले एपिसोड कर रहे थे, जहाँ ओशो के 4 स्तंभों में हमने ध्यान की चर्चा की, और यहाँ अभी आप साक्षी की बात कर रहे हैं, कैसे वो जागे अपने विचारों के प्रति भी, बाहर की घटनाओं के प्रति भी, और भीतर हमारे जो भी हमारे घट रहा है उसके प्रति जागकर साक्षी हो सकता है। कोई एक साधक कैसे इन दोनों का समन्वय करके जीवन जी सकता है,
और क्या यही पूर्ण एक दृष्टिकोण है एक साधक का? किसी एक को छोड़ा जा सकता है क्या? साक्षी क्लाइमैक्स है। जब हम कहते हैं ध्यान, अवेयरनेस, मेडिटेटिवनेस, तो ये एक वाइड स्पेक्ट्रम की बात हो गई, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। साक्षी इसका क्लाइमैक्स बिंदु है। तो पहले आरंभिक बिंदु को समझ लीजिए। सामान्यतः हम एक रोबोट की भांति यंत्रवत जीवन जी रहे हैं, तो वहीं से शुरुआत करनी होगी ध्यान की। हम उसमें होश लाना शुरू करें तो हमारा चलना, बैठना, उठना, स्नान करना, भोजन करना, छोटी छोटी क्रियाएं जो हैं उनको हम ज़्यादा होशपूर्ण बना दें। समझो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ भी गति कर रहा है, कुछ खास एक्शन कर रहा है। यह यंत्रवत भी हो सकता है और सजगतापूर्ण भी हो सकता है। बाहर से देखने में एक सा लगेगा, लेकिन भीतर मैं जानूंगा कि मैं रोबोट की भांति ये मूवमेंट कर रहा हूं या इसके पीछे कोई सजगता भी है। उस सजगता की मात्रा को हम बढ़ाएं। तो ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ से होती है। बाहर की छोटी छोटी क्रियाएं जिसमें किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप सुबह अपने बगीचे में टहल रहे हैं कि रात बिस्तर में चुपचाप पड़े हैं, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, होशपूर्वक। अब इसके बाद आती है सेकंड स्टेज पे। जब हमने पहली स्टेज में होश साध लिया, हम स्नान करना होशपूर्वक सीख गए, पैदल चलना होशपूर्वक सीख गए। अब जहां दूसरों से संपर्क आ रहा है यहां हमें और ज्यादा प्रगाढ़ होश रखना होगा, क्योंकि दूसरा भी मौजूद है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आप अपने बाथरूम में गीत गा रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से सजग हो सकते हैं, लेकिन जब दूसरे के सामने आपको माइक पे कहा है गीत गाने को, अब सजग होना थोड़ा कठिन है। लेकिन यहां पहली स्टेज में सफल हो गए, अब दूसरी स्टेज में भी सफल हो जाएंगे। दूसरों के साथ क्रियाकलाप करते हुए, कर्म करते हुए, अपने ऑफिस में, घर में, वहां भी जागरूकता को साधें। विशेषकर बोलते समय। अब इसमें भी हम सुनना और बोलना इनको दो को लें तो सुनने में जागरूक होना आसान है, आप पैसिव हैं। बोलने में सबसे ज्यादा मूर्छा घेरती है, एक बेहोशी पकड़ती है, और हमारे भीतर का वो जो रोबोट है वो हावी हो जाता है और वो है कहने लगता है जो वह कहने चाहता है। हमारी चेतना उसमें खो जाती है। अक्सर आप देखेंगे लोग पछताते हैं कि काश मैंने ये ना कहा होता, भूल कर दी। तो फिर उस समय आप कहाँ थे? ये किसने कहा था? आप उस समय बेहोश थे। बोलते समय होशपूर्ण होना अत्यंत कठिन है, इसलिए इन चीजों को बाद में साधना, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर तीसरी अवस्था आ जाती है अपने भीतर चल रहे विचार। अगर मैं अपनी वाणी के प्रति होशपूर्ण हो गया, अब नेक्स्ट कदम ये होगा, मेरे भीतर जो अंतर्वाणी चल रही है, इनर डायलॉग या कहना चाहिए मोनोलॉग, मैं भीतर भीतर एक रिहर्सल कर रहा हूं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अब मैं इसके प्रति जागरूक हूं। अब यहां से हम और सूक्ष्म होश में आ गए। भीतर के विचारों को हम दूर से देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी के प्रति होश साध लिया वो दूसरा कदम पकड़ लेगा, क्योंकि विचार अव्यक्त वाणी है। अनमैनिफेस्टेड स्पीच इज थिंकिंग प्रोसेस एंड स्पीच इज मैनिफेस्टेड थिंकिंग प्रोसेस। जो वाणी है वो प्रकट विचार है। तो थोड़ा ही सा भेद है, एक भीतर बीज रूप में है और एक अंकुरित हो गई, प्रकट हो गई। अगर हम प्रकट के प्रति होश पकड़ लिए, अब हम धीरे धीरे उस सूक्ष्म के प्रति पकड़ने लगेंगे, तो क्रमशः हम जाएंगे, धीरे धीरे हम विचारों के प्रति सजग हो गए। अब इससे भी सूक्ष्म है हृदय का जगत, भावनाओं का जगत, वो और हमको डुबाने वाला है। विचार उतना नहीं डुबाता कि भाव, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो प्रेम हो, हमें बिल्कुल ही डुबा देता है, अपप्लावित कर देता है, हम बेहोश हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने विचारों के प्रति होश साध लिया, अब वो अगला कदम उठा सकता है, भावना के प्रति होश। जब भावना आ रही है, अगर हम उसी प्रकार होशपूर्ण हो गए, उसका आगमन ही रुक जाएगा, वो हमको पकड़ ही नहीं पाएगी, वो जो बेहोश कर ले रही थी। तो आरंभ में तो हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए, हम तब जागरूक हों जब भावना चली गई। चलो इतना भी बहुत, तुरंत होश आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगी जब भावना ने हमको पकड़ रखा है, उस समय एक झटका मार के सचेत हो जाएं कि अरे क्या हो रहा है ना। तब वह स्थिति आ जाएगी कि भावना के आने की पदचाप
हम पकड़ लेंगे और हम सजग हो जाएंगे और तब भावना वहीं से लौट जाएगी, वो हमको टेक ओवर नहीं कर पाएगी। भावना के बाद अब आती हमारी शुद्ध चेतना। अब हम बहुत अति सूक्ष्म स्वयं के होने पर आ गए। न वहाँ शरीर की कोई क्रियाएं हैं, न बाहर के जगत की कोई घटना है, न विचारना है, न भावना है, सिर्फ स्वयं का होना है। उस शून्य में एक दीप जल रहा है, चेतना की ज्योति जगमगा रही है। अब कुछ अन्य प्रकाशित नहीं हो रहा उससे, वह स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित है। द ऑब्जर्वर हैज बिकम ऑब्जर्व्ड। दृश्य और दृष्टा का भेद भी समाप्त हो गया। इसका नाम साक्षी है। दूसरे शब्दों में ओशो कहते हैं दृष्टा का भी दृष्टा साक्षी है। तो इस भांति भी समझ सकते हैं एक अलग शब्दावली में। तो जो हमने कहा ध्यान, तो उसमें ये सब कुछ आ गया फ्रॉम ए टू जेड। और साक्षी में आया वह परम तत्व जो अंत में शेष बचता है। अगर हम 4-5 खंडों में बांट लें तो सबसे बाहर घटना, उसके बाद शरीर के तल पर करना, मन के तल पर विचारना, हृदय के तल पर भावना और अंतरतम में होना, चेतना। तो हैपनिंग ऑन द पेरिफेरी, देन नेक्स्ट डूइंग, देन थिंकिंग, देन फीलिंग एंड देन बीइंग। बीइंग, जस्ट प्योर बीइंग। तो यह साक्षी है। बहुत सुंदर स्वामी जी। इसमें आज की चर्चा समाप्त करने से पहले छोटा सा मैं एक और चाहूँगा मार्गदर्शन, क्योंकि हमने पीछे विधियों की बहुत बात की थी। तो इस पूरे प्रोसेस पे तो आंख खोलकर हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते करते अपने स्वयं तक लौट रहे हैं। विधियों का क्या महत्व है इस पूरे प्रोसेस में, एक छोटा सा अगर ये आप और मार्गदर्शन दे दें तो मैं समझता हूँ कि हमारे मित्रों को आज की चर्चा का पूरा, जैसे मक्खन मंत्र दिया आपने, ऐसे मिल जाएगा। देखिए, विधियों का उपयोग है ऊर्जा का जागरण और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। कोई व्यक्ति सीधा भी ध्यान साध सकता है। सांख्य की दृष्टि, ज्ञान योग की दृष्टि यही है कि तुम सीधे ही जागरूकता में चले जाओ, कोई सी विधि की जरूरत नहीं है। इसलिए सांख्य को प्रसारित करने वाले ऋषि अष्टावक्र हैं, राजा जनक हैं, महर्षि रमण हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं। ये विधियों के खिलाफ होंगे, कहेंगे विधि का क्या काम है, जागो, बस जागो, बी अवेयर, बात पूरी हो गई। लेकिन बड़े वर्ग को यह बात काम नहीं आएगी, छोटे से वर्ग को यह बात काम आएगी। बड़ा मनुष्य जाति का जो वर्ग है उसके लिए कोई विधि, कोई टेक्निक काम आएगी। वो टेक्निक क्या करेंगी, वो हमारे भीतर ऊर्जा का जागरण करेंगी और उसका ऊर्ध्वगमन करेंगी। तो सामान्यतः हम दिन भर के क्रियाकलापों में एग्जॉस्टेड, थके मांदे हो जाते हैं, और जहां हम शांत होकर ध्यान करने बैठे वहां हम नींद में चले जाते हैं। रिलैक्सेशन एंड अनकॉन्शियसनेस, दे हैव बिकम एसोसिएटेड, क्योंकि हम केवल तभी रिलैक्स होते हैं जब हमें नींद में जाना होता है। तो वर्षों वर्षों की आदत, और जानने वाले तो कहते हैं जन्मों जन्मों की आदत। जैसे ही हमको होश में आया, हम किसी हैपनिंग में, किसी डूइंग में, किसी थिंकिंग में, फीलिंग में चले गए, हम व्यस्त हो गए। जब थक गए, हारे थके, तब हम रिलैक्स हुए और तुरंत सो गए, बेहोश हो गए। तो नए साधक की समस्या ये है कि जब वो शांत होता है, साक्षी बनने की कोशिश करता है, वो तुरंत नींद में खिसक जाएगा, खर्राटे बनने लगेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कब ट्रैक बदल गया। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वह कुछ व्यायाम कर ले, कुछ प्राणायाम कर ले, कुछ हाइपर ऑक्सीजनेशन हो जाए। वो हाइपर ऑक्सीजनेशन उसको सोने नहीं देगा। आपने ख्याल किया, रात में हमको अच्छी नींद आती है, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, सारे पशु पंछी सोने लगे, मनुष्य भी सो जाता है। अंधेरे का विशेष रोल है सोने में, और कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष रोल है। तो इससे बचने का हमें कुछ इंतजाम करना होगा। तो अगर हम दिन में जब प्रकाश है तब ध्यान करेंगे तो हम सो नहीं सकते, रात को करेंगे तो सोने का खतरा है। इसलिए सुबह का समय बहुत उपयुक्त माना जाता है, जब रोशनी हो रही है, सारी प्रकृति जाग रही है,
पेड़ पौधे की पत्तियां खुलने लगी, फूल खिलने लगे, पंछी बोलने लगे, उड़ने लगे, रोशनी होने लगी। इस जागरण की वेला में हम भी बड़ी आसानी से जाग जाएंगे। अभी एक विधि हो जाएगी कि सुबह उठना है, ध्यान करना है और थोड़ी सी कुछ शारीरिक व्यायाम कर लें, ऊर्जा से भर जाएं, स्नान कर लें। चाय कॉफ़ी का शौक है, चाय पी लें। हमने टी विथ ओशो इसका नाम ही रखा है। टी जागरूकता का प्रतीक है। जाग जाएं, चेत जाएं। थोड़ा सा प्राणायाम कर लें। अब इस हाइपर ऑक्सीजनेटेड स्थिति में नींद नहीं आ सकती। अब हम आसानी से दृष्टाभाव में अपनी ऊर्जा को मोड़ सकते हैं। तो सारी विधियां किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा जागरण में सहयोगी हैं। कुछ विधियां ओशो ने जो बनाई वे आधुनिक मनुष्य को वो जो भीतर मन की कंडीशनिंग है उसका विसर्जन करने के खातिर हैं। उदाहरण के लिए डायनेमिक मेडिटेशन में कैथारसिस, रेचन, जिसको हम अपना मन समझ रहे थे, उसको एक मौका दो, करने दो वो क्या करना चाहता है, और आप हैरान हो जाओगे कि कैसा पागल मन है। और हमको पहली बार डाउट ऑन वन सेल्फ, अपने ही मन पर शक पैदा हो जाएगा। ये पागल मन मुझे चला रहा था और मैं इसकी मान के चलता हूं, है ना। हम उससे भी दूर हो जाएंगे और जब हम अपने आप को रेचन करते देखेंगे, निश्चित रूप से इससे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। हमने अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बना रखी है भीतर। हम बड़े विद्वान, समझदार, बुद्धिमान आदमी हैं, पढ़े लिखे, सुशिक्षित, सुसंस्कृत। और जब कैथारसिस में हमने अपने मन को छूट दी, उसका विस्फोट हो गया। और तब हम भी देख के हैरान होते हैं कि ये सब क्या है, वो ये सब मेरे भीतर है। तो निश्चित रूप से उससे हम आइडेंटिफाइड नहीं हो सकते। हम आईने से दूर खिसके और दूरी पैदा होते से दृष्टाभाव पैदा होने लगा। तो ये दृष्टाभाव पैदा करने की एक टेक्निक है। ऊर्जा का जागरण सांस के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सक्रिय ध्यान के पहले चरण में। फिर तीसरे चरण में हु मंत्र का प्रयोग। जो हम कहते हैं हु, लंबी हु, पूरी सांस बाहर छूटती है, नाभि और नीचे के तीनों केंद्र सिकुड़ते हैं, हवा बाहर गई और बाहर जाती हवा के संग हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती, सहस्त्रार की ओर। सहस्त्रार हमारे चैतन्य का शिखर है। तो सामान्यतः हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों में व्यस्त है, संसार का काम उतने से चल जाता है। यदा कदा कभी कभार चौथे चक्र तक ऊर्जा की लहर आती है, जिसको हम कहते हैं ना मूवमेंट्स ऑफ लव। वो मूवमेंट्स ही होते हैं, मिनट भी नहीं होते। दिन और वर्ष का तो सवाल ही नहीं। थोड़ी सी झलक प्रेम की कभी मिलती है, वो खो जाती है, ऊर्जा वापस फिर नीचे चली जाती है। अगर हम जानबूझकर इस ऊर्जा को ऊपर ले चलें, सहस्त्रार जो कि चैतन्य का सहस्त्रदल कमल है, तब हम साक्षी आसानी से हो पाएंगे। तो अगर 10% लोगों के लिए सांख्य योग, ज्ञान योग उपयोगी है, तो 90% लोगों के लिए ये हठ योग की क्रियाएं काम आएंगी और इसलिए विधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक, लेकिन बड़े मनुष्य वर्ग के लिए वह लागू नहीं होता। ओशो जो कह रहे हैं दोनों बातें उन्होंने समझाई, और विशेषकर गीता दर्शन में कि जब प्रवचन माला है उसको आप देखिएगा, भगवान कृष्ण दोनों बातें बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि सांख्य वाले ऐसा कहते हैं हे अर्जुन, और योगी ऐसा कहते हैं। योगी यानी जो क्रिया में, विधि में भरोसा करता है, और सांख्यविद ऐसा कहते हैं। कृष्ण भगवान ने दोनों बातें बराबर समझाई। पहले सांख्य की बात कही, गीता का आरंभ में सबसे पहले उन्होंने जो श्रेष्ठतम उपदेश था वह दिया सांख्य का। जब देखा कि अर्जुन के सिर के ऊपर से बात निकल गई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तब भगवान कृष्ण थोड़ा नीचे उतरते हैं। याद रखिए भगवान कृष्ण भी सांख्यविद हैं। स्वयं के लिए उन्होंने कोई विधि नहीं की, उन्होंने कोई क्रियाकांड नहीं किया, बस वो जाग गए कुछ बिना किए। तो सबसे पहले तो वही बताएंगे। वो स्वयं ओशो 17 सालों तक निष्क्रिय ध्यान सिखाते रहे, क्रिया के खिलाफ बोलते रहे, हर चीज के खिलाफ बोलते रहे, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस जागो, चेतो, होशपूर्ण हो जाओ। 17 साल के बाद देख के कि मेरे अर्जुनों के सिर के ऊपर से बात निकल रही है, किसी एक आध के काम आ गई तो वो कोई खास बात नहीं, बड़े मनुष्य जाति का उपकार तो नहीं हो सकता। तो फिर अपने तल से नीचे आना पड़ता है। फिर उन्होंने सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स बनाई, कुंडलनी ध्यान और भांति भांति के ध्यान। तो सारी विधियां योगियों द्वारा खोजी गई हैं,
ज्ञानियों द्वारा नहीं। और अगर ज्ञानियों ने भी खोजी हैं तो उपकार की दृष्टि से करुणावश हम अज्ञानियों के लिए, कि जहां हमें वहां हम सीधे नहीं जाग पाएंगे, हम बहुत दूर हैं मूलाधार में, जागरण होगा सहस्त्रार में। तो जो लोग ऑलरेडी आज्ञा चक्र पे आ चुके हैं उनके लिए अष्टावक्र की बात बिल्कुल ठीक है। राजा जनक ऑलरेडी तीसरे नेत्र पर विराजमान थे। अष्टावक्र ने जरा सा इशारा किया, हे राजन जागो, और राजन जाग गए। और हम बहुत गहरी नींद में हैं, ऑलमोस्ट इन ए कोमा। हमको ऐसे हिलाने डुलाने से, आवाज देने से हम नहीं जागने वाले। हमारे लिए कुछ स्पेशल इंतजाम करना होगा इस कोमा से बाहर लाने का। हम लगभग मशीन बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से विधियों का उपयोग है, बड़े वर्ग के लिए वो उपयोगी हैं, हमेशा भविष्य में भी रहेंगी। इस बात का खूब ख्याल रखिए। हाँ, एक बार साक्षी भाव पकड़ में आ गया फिर विधि हमारे लिए अनुपयोगी हो गई। बहुत सुंदर स्वामी जी, ये जो पहली सुझाव या आदेश आपने इतना स्पष्ट किया लोगों से, और पूरा मार्गदर्शन की विधियों से अपनी ऊर्जा को जगाओ भी, ऊर्ध्वगमन भी करो, और फिर छोटे छोटे कृत्यों के प्रति जागो, और फिर छोटी छोटी कृत्यों के बाद सुनने, और फिर बोलने, और फिर विचार, और फिर भाव, और फिर उसके बाद अपने भीतर का जो हमारा अंतःकरण है, तभी जाकर ये संभव है कि मानो मत, अपनी मानो, जानो, और उसके हिसाब से किसी अपना आदेश लो, किसी का आदेश नहीं। समय की सीमा। स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर सच ए इम्पोर्टेंट डिस्कशन टुडे, और फिर मिलेंगे स्वामी जी। थैंक यू मस्तो बाबा, आप महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, समझता हूँ सभी के काम आएंगी ये बातें। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। जय ओशो।